यार एक कार्टून है, शायद उसके बारे में आपने पहले सुना होगा, जो 1989 से चल रहा है। उसने नोबेल प्राइज जीता और जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका भी प्रेसिडेंट बनना बता दिया, कोरोना वायरस आएगा वो भी बता दिया, और 9/11 यानी सब कुछ पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया। इंटरनेट पर यही सारे दावे हैं और लाखों लोग मान भी चुके हैं। लेकिन आज मैं आपके सामने एक ऐसा सबूत रखूंगा और फिर आप खुद फैसला करोगे कि आपको पैंट में सुसु करनी है या फिर सर खुजाना है। द सिम्पसंस दिसंबर 1989 से चल रही एक एनिमेटेड सीरीज, लॉन्गेस्ट रनिंग एनिमेटेड शो इन टेलीविजन हिस्ट्री, और इसके राइटर्स थे कोई नॉर्मल बंदे नहीं, बल्कि इनमें से कई ने तो मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स में मास्टरी की है, पीएचडी की है। ये बात याद रखना क्योंकि ये आगे काम आने वाली है। पहला दावा है कि 2012 में चाइना के लार्ज हॉर्डन कॉरिडोर ने हिग्स बोसन यानी गॉड पार्टिकल्स डिस्कवर किए। $9 बिलियन खर्च हुए, लेकिन सिम्पसंस ने 1998 में ही पहले ही यानी 14 साल पहले इसका मास फॉर्मूला एक ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया था। अब इस बारे में सच क्या है? हाँ, वो फॉर्मूला ब्लैक बोर्ड पर लिखा जरूर था, लेकिन फॉर्मूला बिल्कुल एक्यूरेट नहीं था। पार्टिकल्स लेवल पर उसे कैलकुलेशन करा तो पता चला कि उसमें और रियल फॉर्मूले में जमीन आसमान का फर्क था। तो फिर फॉर्मूला आया कहां से? इस एपिसोड के राइटर्स थे डेविड एक्स कोडेन, जिन्होंने कंप्यूटर साइंस मास्टरी की थी, मैथमेटिक्स में पीएचडी की थी। तो जब वो ये एपिसोड लिख रहे थे तो उन्होंने अपने फिजिक्स के दोस्तों को कॉल किया, वही दोस्त जो पहले से ही हिग्स बोसन पर काम कर रहे थे। उन्होंने उनसे एक अप्रोक्स वैल्यू पूछी, यानी जो फॉर्मूला था उसकी एक अप्रोक्स वैल्यू पूछी कि आखिर क्या हो सकती है। वही वैल्यू उन्होंने अपने एपिसोड राइट करते हुए ब्लैक बोर्ड पर लिखी। तो ये कोई टाइम ट्रेवल नहीं था, ये एक हाईली एजुकेटेड राइटर्स का होमवर्क था। अब इसके बाद आता है दूसरा दावा, फेस टाइम और स्मार्ट वॉच। दूसरा दावा आता है कि 1995 में सिम्पसंस ने वीडियो कॉलिंग और 1995 में ही स्मार्ट वॉच दिखाई थी, जो 15 साल बाद रियलिटी बनी थी। अब इसके पीछे सच क्या है? अगर आप गूगल करते हो तो आपको पता चलेगा कि AT&T अमेरिका की बड़ी टेलीकॉम कंपनी ने 1964 में ही पिक्चर फोन्स टेक्नोलॉजी पर काम शुरू कर दिया था, जो 1965 में पब्लिक बूथ भी लग गए थे, लेकिन प्रोजेक्ट जो है वो फ्लॉप हुए। 1973 में ये बंद भी हो गए। यानी सिम्पसंस के राइटर्स जब दूध पीते थे तभी ये टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती थी। स्मार्ट वॉच का कॉन्सेप्ट भी वहीं से उठाया गया था। ये साइंस फिक्शन के लिए बिल्कुल कॉमन था, ये कोई प्रेडिक्शन नहीं था, ये बस एक एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी का फिक्शनल यूज था। तीसरा दावा आता है डोनाल्ड ट्रंप का प्रेसिडेंट बनना। ये पहली क्लिप थी जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। साल 2000 सीजन 11 और एपिसोड 17 में सिम्पसंस ने ट्रंप को प्रेसिडेंट बनता हुआ दिखाया, यानी 16 साल पहले ही, और ऊपर से एनिमेटेड वीडियो में जिसमें ट्रंप एक्सीलेटर से नीचे उतरता है, बिल्कुल सेम टू सेम रियल लाइफ की तरह। तो चलिए अब पोल खोलते हैं। पहली बात तो उस एपिसोड में लिसा सिम्पसन सिर्फ कहती हैं कि ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने से देश का सारा खजाना खत्म हो गया है। ये एक पॉलिटिकल चोक था। क्यों? क्योंकि 1999 में ट्रंप ने रिपब्लिक पार्टी छोड़कर रिफॉर्म पार्टी ज्वाइन की थी, हाई प्रोफाइल इंटरव्यूज दिए, करीब $100 मिलियन खर्च दिए सिर्फ प्रेसिडेंट नॉमिनेशन के लिए। तब काफी वो चर्चे में थे, तो सिम्पसन्स के स्मार्ट राइटर्स ने उस पर टेंस कसा, अगर ये बंदा प्रेसिडेंट बन जाता है तो देश बर्बाद हो जाएगा। ये एक मॉकिंग था, ना कि कोई प्रेडिक्शन। दूसरी बात, वो वायरल एनिमेटेड वीडियो, वो वीडियो सीजन 11 के एपिसोड 17 में है ही नहीं। मैं ओपनली चैलेंज करता हूँ सभी कॉन्स्पिरेसी क्रिएटर्स को, जाओ उस एपिसोड में एनिमेटेड क्लिप ढूंढो, और अगर मिल जाती है तो मैं ये चैनल डिलीट कर दूंगा। वो क्लिप एक्चुअली 2015 में बनाई गई थी, जब ट्रंप ने प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन लिया, सिर्फ उनकी रैली मजाक उड़ाने के लिए। ट्रम्पटेस्टिक वॉइस IMDb पर जाकर कोई भी वेरीफाई कर सकता है। पहले ट्रंप का वो एक्सीलेटर वाला वीडियो आया, उसके बाद ये एनिमेटेड क्लिप बनाई गई। ये कोई प्रेडिक्शन नहीं था, ये एक रिएक्शन था। इसके बाद आता है हमारा चौथा दावा, 9/11 प्रेडिक्शन। 1997 के एपिसोड में मैगजीन दिखाई जिसमें $9 लिखा था और पीछे ट्विंस टावर थे, यानी 9/11 की प्रेडिक्शन। अब इसका सच क्या था? उस एपिसोड के क्रिएटर ने खुद ये क्लियर किया कि उन्होंने मैगजीन में न्यूयॉर्क की बस का किराया लिखा था जो $9 था, और बैकग्राउंड में न्यूयॉर्क की फोटोज खींचने पर ट्विंस टावर दिखाई देते थे, क्योंकि उस जमाने में ट्विंस टावर न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा पॉपुलर थे, जैसे इंडिया गेट दिल्ली में।
उस वक्त न्यूयॉर्क की कोई भी फोटो खींचो ट्विन टावर दिखाई ही देते थे। किसी ने बाद में $9 और टावर को जोड़कर 9/11 बना दिया। ये एक कोइंसिडेंस था, ये क्रिएटर ने खुद बताया। इसके बाद आता है हमारा पांचवा दावा। 1998 के एक एपिसोड में फॉक्स स्टूडियो को डिज्नी की डिवीजन बताया गया और 19 साल बाद 2017 में डिज्नी ने फॉक्स को $71 बिलियन में सच में खरीद लिया। अब इसका सच क्या है वो समझते हैं। 1996 में डिज्नी ने ABC कॉर्पोरेशन को खरीदा था। ये उस वक्त की बहुत बड़ी न्यूज थी। सिम्पसन राइटर्स ने उसी पर एक जोक मारा, डिज्नी ने ABC खरीद लिया, अगर फॉक्स भी खरीद ले तो। जब 2017 में डील एक्चुअली में कंफर्म हुई तो उस एपिसोड के क्रिएटर ने खुद ट्वीट किया कि एक फनी एपिसोड था और उस पर काफी यूट्यूब क्रिएटर्स कुछ अलग लिख रहे हैं। ये बस एक इत्तेफाक था। छठा दावा आता है हमारा हॉर्स मीट स्कैंडल। 1994 के एपिसोड में बीफ में हॉर्स मीट मिलता था और 2013 में यूरोप के एग्जैक्टली एक शॉप में यह स्कैंडल हुआ था। तो इसके पीछे सच क्या था? हॉर्स मीट को लेकर कंट्रोवर्सी 1951 से चल रही थी। उस वक्त हॉर्स मीट शॉप खुल रही थी, प्रोटेस्ट हो रहे थे, लोग डर रहे थे कि कहीं उनके बीफ में हॉर्स मीट तो नहीं है। 1994 में सिम्पसन राइटर्स ने उसी पुरानी कंट्रोवर्सी पर एक बेस्ड इमेजिनरी वीडियो बना दी। 2013 में जो स्कैंडल सामने आया वो कम्प्लीटली उससे अलग था, इंडिपेंडेंट था। किसी ने बाद में उन दोनों को जोड़ दिया। ये भी एक प्रेडिक्शन नहीं था, बस एक कंट्रोवर्सी थी जो पुराने जमाने की थी। कोरोना वायरस। सिम्पसन्स ने सीजन 4 एपिसोड 21 में कोरोना वायरस एपिडेंट दिखाया था। इसके पीछे सच क्या था कि सिम्पसन्स ने अपने किसी भी एपिसोड में कोरोना वायरस का जिक्र नहीं किया। हाँ, एक एपिसोड था जिसमें ओसाका फ्लू को जोर दिखाया गया था, लेकिन किसी ने उस क्लिप को एड करके उस पर कोरोना वायरस लिख दिया। ये खुद एक क्लिप थी जिसमें किसी भी तरह का वायरस नहीं था। पीछे क्लियरली दिखाई दे रहा था कि कोरोना वायरस नहीं, कुछ और लिखा है। एडिट क्लिप को वायरल कर दिया गया और कह दिया गया कि पुराने टाइम में भी कोरोना वायरस की एक वीडियो बनाई गई है। क्वीन एलिजाबेथ की डेथ डेट। सिम्पसन्स ने क्वीन एलिजाबेथ की डेथ डेट प्रेडिक्ट नहीं की थी 1926 से 2022। सच क्या था कि इमेज पूरी तरह से फेक थी। क्वीन के मरने के बाद किसी ने ये इमेज बनाई थी और वायरल कर दी। पहले इवेंट हुआ था, उसके बाद इमेज बनाई गई थी। इसे प्रेडिक्शन बोलना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। तो आखिर में सवाल ये है कि सिम्पसन के राइटर टाइम ट्रेवल थे? बिल्कुल नहीं। द सिम्पसन्स के राइटर हाईली एजुकेटेड थे, PhD इन मैथ्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, करंट न्यूज और इवेंट को क्लोजली फॉलो करते थे, अमेरिका कल्चर्स पर सटायर लिखते थे, रियल वर्ल्ड इवेंट पर मॉकिंग करते थे, प्रेडिक्शन नहीं करते थे। और इन सारे प्रेडिक्शन के बाद कोइंसिडेंस, एग्जिस्ट न्यूज, ट्रेंड्स, क्लिप एडिट और फेक पोस्ट इवेंट बनाई गई, जिससे ये लगता था कि सिम्पसन के जो क्रिएटर्स थे वो टाइम ट्रेवलर थे।